बार फिर से बता देते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का टाइम दिया गया था, और ये मात्र आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाना होगा सो दैट आप क्वालिफाई हो पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखना है और ये निबंध 40 मार्क्स के होंगे। 8 टॉपिक्स हैं, देख लीजिए, ये 8 टॉपिक्स है। कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है? पहला, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना महामारी के साथ जीवन, बेरोजगारी, वर्तमान अर्थव्यवस्था, साहित्य में यथार्थवाद, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, नर होना, निराश करो मन को। ठीक है, ये निबंध टॉपिक्स है, इसमें से आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर निबंध लिखना है और ये 40 मार्क्स के होंगे। देखिए, एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, निबंध पे टॉपिक्स कौन सा जनरली पूछा जाता है। जैसे देखिए, सेकंड टॉपिक देखिए, कोरोना महामारी के साथ जीवन। तो अभी जो चल रहा है ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक डाल दिया गया है। देखिए, जो चलता है, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, अगर आप जुडिशरी ऑप्ट करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर, तो आप इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग उस पर थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा, हो सकता है उसी रिगार्डिंग में क्वेश्चन आ जाए, संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं देखिए, 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 क्वेश्चन करना है। पहला है, वाक्य की परिभाषा दीजिए। वाक्य में योजक से क्या तात्पर्य है? वाक्य रचना में उद्देश्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में विधेय क्या है? हिंदी वाक्य रचना का पद क्रम क्या है? कार्यकरण वाक्य का उदाहरण दीजिए। गांधी जी ने कहा था कि सदा सत्य बोलो, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? देखिए, ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें से केवल 5 क्वेश्चंस लिखना है और ये 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। 2 खंड में है, यानी 2 सेक्शन में है। पहला है 5 मार्क्स का, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। यानी जो सेंटेंस है ये सही सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस को सही करना है, शुद्ध करना है। पहला है, मेरे को क्या करना है। देखिए, ये आसान है, मेरे को क्या करना है। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, मेरे को, और होगा कि मुझे क्या करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीता और गीता का घोर संबंध है। मेरी आयु 26 वर्ष है। तो ये सब में क्या गलती है, गलती को आपको पहचानना है और सही वाक्य लिखना है। नेक्स्ट है, दही जमा दो। लड़कियां और लड़के खेल रही हैं, यहाँ पे खेल रही हैं, मतलब आसान है, तो रही यहाँ पे रहें कर दीजिएगा। लड़कियां और लड़के खेल रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। वह सबसे मधुरतम गाता है, वह संभवतः निश्चित आएगा, तुम आ गए अरे। मतलब देख लीजिए, ये जो लेवल है ये इजी लेवल है। बस टेस्ट ये करना रहता है कि आपको हिंदी, जो बेसिक हिंदी है आ रहा है कि नहीं, बेसिक इंग्लिश है आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिहार में हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रचलन है, तो इसीलिए हिंदी एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट सेक्शन, खंड बी, खंड ब, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों के प्रकार बताइए। वाक्य के प्रकार बताने हैं और ये 5 मार्क्स के हैं। वे अंदर आए और चुपचाप बैठ गए। वह स्थान जन शून्य है। आह, बहुत दर्द है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। वह पढ़ाई करता तो पास हो जाता। तुम कब आओगे? वह आता होगा। हो चुकी उससे पढ़ाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए। खंड अ क्या कहता है? निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के केवल एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, जो हम लोग स्कूल डेज में पढ़ा करते थे। 5 मार्क्स का है। गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे जाना न जा सके, जो कभी बूढ़ा न हो, सूर्योदय के पूर्व का समय, विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाला, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ हो, जो कम बोलता हो, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सेक्शन, खंड ब, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। 2-2 पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब क्या? मिलता जुलता, सेम शब्द, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब इसी को पर्यायवाची कहा जाता है। मनुष्य, सेवक, ये 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, पुत्री एक पर्यायवाची हो जाएगा, क्या? बेटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आसान है। समुद्र, प्रकाश, मदिरा, सदा, हंस, इनमें से कितने करने हैं? 5 करने हैं। 5 करने हैं और टोटल कितने दिए हुए हैं? 8 दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार दोनों खंडों के प्रश्न हल कीजिए।
5 मार्क्स का है। खंड अ, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी की कंठ्य ध्वनियां लिखिए। हिंदी के 4 ह्रस्व स्वर बताइए। देवनागरी में लिखी जाने वाली 2 भारतीय भाषाओं के नाम बताइए। 2 भाषाओं देवनागरी में, जैसे एक हमारा जो हिंदी का ये विषय है, ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, ये लॉ पेपर का थोड़ा सा दे दिया है, हालांकि है हिंदी का ही। यौगिक शब्द का उदाहरण दीजिए। लड़के खेलते हैं वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? सत्य मार्ग शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है। खंड ब, ये भी 5 मार्क्स का है। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 के केवल अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है, मुहावरा दिया हुआ है, आंख से गिरना, गूंगे का गुड़, कंठ का हार, रंग दिखाना, गुलर का फूल, हवन करते हाथ जले, अंधेर नगरी चौपट राजा, आधा तीतर आधा बटेर। ये सारे क्वेश्चंस हैं। हल्का फुल्का आप प्रिपरेशन अगर कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा, और 100 में से आपको 30 मार्क्स बस चाहिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकारों का सदोहरण वर्णन कीजिए, अथवा हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 10 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अथवा ये कीजिए, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ये कीजिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। ये था हमारा हिंदी का पेपर। आई होप किस लेवल का क्वेश्चन आया होगा आप समझ गए होंगे। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है, और हमेशा इजी रहता है, क्योंकि बस टेस्ट करना रहता है कि आपको हिंदी आता है ना, बस यही देखना रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।